स्वागत है आप सभी का संस्कार की ऑनलाइन क्लास में। मैं पवन स्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने बात की थी अधिगम सोपान के सिद्धांत की रॉबर्ट गेने द्वारा, और रॉबर्ट गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए थे। 8 प्रकारों को हमने पूरी विस्तार से एक एक करके सारे डिस्कस किए थे। आज हम बात करते हैं अधिगम पठार की बात करते हैं। अधिगम पठार, आज हम बात करने वाले हैं अधिगम पठार। अधिगम पठार क्या होता है? देखिए, एक सिंपल से अर्थ में उसको समझिए कि आप सीधे सीधे रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है ना, और एक पठार आ जाता है, ठीक है ना। तो पठार आने से आपके चलने की गति, आपके बढ़ने की गति क्या हो जाती है? रुक जाती है। यानी एक प्रकार का अवरोध आ जाना, अवरोध पैदा हो जाना क्या कहलाता है? अधिगम पठार कहलाता है। तो सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब सीखने की गति रुक जाती है, ठीक है ना, जब सीखने की गति जो होती है वो रुक जाती है या सीखना बंद हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? अधिगम पठार कहलाता है, ठीक है ना। जब बालक सीखता है, जब व्यक्ति सीखता है और सीखने में उसकी जो अधिगम की गति है या सीखने की जो गति है वो एक प्रकार से रुक जाती है या बंद हो जाती है, वो क्या कहलाता है? अधिगम पठार कहलाता है। सीधे शब्दों में इसको समझ सकते हैं कि पठार आना यानी कार्य के अंदर पठार आना मतलब रुक जाना, अवरोध पैदा हो जाना, और किसी भी प्रकार का जो अवरोध पैदा हो जाता है वो क्या कहलाता है? अधिगम पठार। अक्सर परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछ लिया जाता है अधिगम वक्र, अधिगम पठार और अधिगम स्थानांतर। 3 चीजें हैं, अधिगम वक्र, नंबर 2 अधिगम पठार और नंबर 3 अधिगम स्थानांतरण। ये 3 चीज़ें, इन तीनों में से कहीं से भी एक प्रश्न पूछ लेता है। तीनों एक साथ नहीं पूछता है, बल्कि कभी जो है अधिगम पठार से पूछ लेता है, कभी अधिगम स्थानांतरण से पूछ लेता है, तो कभी अधिगम वक्र से पूछ लेता है। 3 चीज़ें, अधिगम पठार, अधिगम वक्र और अधिगम स्थानांतरण, तो तीनों में से एक प्रश्न अक्सर पूछ लेता है। आज हम बात करें अधिगम पठार की। तो सीखने की गति जब अवरुद्ध हो जाती है, सीखने की गति जब रुक जाती है, वो क्या कहलाता है? अधिगम पठार कहलाता है, ठीक है ना। ये तो एक सिंपल सी बात होगी अधिगम पठार में, ठीक है ना। अधिगम पठार जब सीखने की गति जो है वो रुक जाएगी, वो क्या कहलाएगा? अधिगम पठार कहलाएगा। लेकिन वजह क्या है? अधिगम पठार आता क्यों है? प्रश्न यहाँ से बनता है। सिंपल प्रश्न बनाना होता है, अधिगम पठार से पूछ लेता है कि भाई अधिगम की गति जो रुक जाती है वो क्या कहलाता है? अधिगम पठार कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है, अधिगम वक्र कहलाता है, उपरोक्त सभी, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? अधिगम पठार कहलाएगा। लेकिन अधिगम पठार उत्पन्न क्यों होता है? तो यहाँ पे हम अधिगम पठार उत्पन्न होने के कारण इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं से बनता है। देखिए, जब भी एक अध्यापक कक्षा में जाता है और पढ़ाना स्टार्ट करता है, अधिगम करवाना स्टार्ट करता है, तो बच्चे ने जो पहले सीख रखा है उसको और नई चीज़ जो सिखाने वाला है उसको, दोनों में जो है वो तालमेल बनाने की कोशिश करता है, दोनों को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करता है, जोड़ने की कोशिश करता है। और जब अध्यापक अपनी इस कनेक्ट करने की कोशिश में, जोड़ने की कोशिश में क्या हो जाता है? असफल हो जाता है, तब क्या पैदा हो जाता है? अधिगम पठार हो जाता है। तो पहला बात कर सकते हैं कि पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान में तालमेल का अभाव। बच्चे का जो पहले का सीखा हुआ है और जो नई चीज़ सीखने वाला है, दोनों के अंदर तालमेल नहीं होता है, जुड़ाव उत्पन्न नहीं होता है, तो निश्चित रूप से क्या हो जाता है? अधिगम पठार उत्पन्न हो जाता है। बच्चे ने जो सीखा हुआ है उसको और नई चीज़ को जब हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? बच्चे के ऊपर से जाने लगती हैं, और धीरे धीरे बच्चा जो है वो क्या हो जाता है? वो चीज़ समझ में आना बंद हो जाती है। देखिए, अक्सर बच्चे जो है वो तो गणित में क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं। और गणित में कमज़ोर होते हैं, वो कारण क्या होता है? ठीक है ना, कि बहुत सारे अध्यापक जो होते हैं वो पूर्व ज्ञान को और नवीन ज्ञान को आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से ज्ञान को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से बच्चे को हमें जो है सबसे पहले हम काउंटिंग सिखा रहे हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग सिखा रहे हैं, जोड़ सिखा रहे हैं, उसके बाद में बाकी गुणा भाग सिखा रहे हैं। लेकिन जोड़ सिखाने के बाद में बच्चे को सीधा गुणनखंड सिखाने लगेंगे, तो निश्चित रूप से उसमें क्या होगा? अधिगम पठार उत्पन्न होगा। तो पहला क्या होगा? पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में तालमेल का अभाव। नंबर 2 उचित शिक्षण विधि का अभाव, ठीक है ना। तीसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा, कि बच्चा जो है उसके लिए उचित शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक अध्यापक जो है
कक्षा के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। तो अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग कक्षा के लिए, अलग अलग आयु स्तर के लिए, देखिए शिक्षण विधि का जो प्रयोग होता है वो कक्षा, नंबर 2 आयु और नंबर 3 विषय, ये 3 मुख्य चीज़ें हैं। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, कि कौन सी शिक्षण विधि कौन से विषय के लिए उपयोगी होगी। अब गणित के लिए आप व्याख्यान विधि का प्रयोग करने लगोगे तो निश्चित रूप से उसके अंदर क्या पैदा होगा, अधिगम पठार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। आयु के स्तर पे छोटा बच्चा है, पहली क्लास का, दूसरी क्लास का, उसके लिए आप व्याख्यान विधि का प्रयोग करने लगे, बच्चे के लिए क्या पैदा हो गया, अधिगम पठार उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। छोटी कक्षा के लिए तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, बच्चे की कक्षा को ध्यान में रखते हुए, बच्चे की आयु को ध्यान में रखते हुए और बच्चे के विषय को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब जब इन तीनों चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता है तो उसमें क्या पैदा हो जाता है, अधिगम पठार उत्पन्न हो जाता है। नंबर 3 उत्साह व प्रेरणा का अभाव, ठीक है ना। तीसरा मुख्य जो रीजन होता है कि बच्चे के अंदर सीखने का उत्साह ही नहीं है और अध्यापक जो है बच्चे को मोटिवेट नहीं कर पाता है। 2 चीज़ें अलग अलग भी कर सकते हैं, उत्साह का अभाव और मोटिवेशन का अभाव। तो बच्चे के अंदर सीखने का उत्साह नहीं है, यानी वो उत्साह का मतलब वो सीखने के लिए तैयार नहीं है, तत्पर नहीं है, और प्रेरणा का अभाव, मोटिवेशन का अभाव, ठीक है ना। तो इन दोनों चीज़ों का अभाव होता है, तब भी बच्चा क्या होता है, बच्चा सीखने में क्या हो जाता है, असफल होता है और अधिगम पठार उत्पन्न हो जाता है। चौथा शारीरिक व मानसिक विकलांगता, शारीरिक व मानसिक विकलांगता, शारीरिक व मानसिक विकलांगता। बच्चा जब शारीरिक व मानसिक रूप से क्या होता है, असमर्थ होता है, विकलांग होता है, तब भी उसके अंदर क्या पैदा हो जाता है, अधिगम पठार उत्पन्न हो जाता है। नंबर 5 आयु व परिपक्वता के आधार पर विषय वस्तु का न होना, बच्चे की जो आयु होती है उस आयु के अनुसार और उसकी परिपक्वता के अनुसार अगर विषय वस्तु नहीं होती है तब भी बच्चे के अंदर क्या पैदा हो जाता है, अधिगम पठार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में तालमेल का अभाव, उचित शिक्षण विधि का अभाव, उत्साह व प्रेरणा का अभाव, शारीरिक व मानसिक विकलांगता, आयु व परिपक्वता के आधार पर विषय वस्तु जो है उसका नहीं होना, और छठा नंबर हम कर सकते हैं उचित व्यवहार का अभाव। बच्चे के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता है, बच्चे के साथ प्रेम व सहानुभूति का व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन जब प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार नहीं किया जाता है तब भी उसके अंदर क्या पैदा हो जाता है, अधिगम पठार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। जब बच्चे के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता है, छोटा जो बच्चा होता है उसके साथ प्रेम का, सहानुभूति का व्यवहार होना चाहिए, लेकिन जब वो प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार उसके साथ नहीं किया जाता है तब भी उसके अंदर क्या पैदा हो जाता है, उचित व्यवहार के अभाव में भी बच्चे के अंदर क्या पैदा हो जाता है, अधिगम पठार उत्पन्न हो जाता है। तो अधिगम पठार का अर्थ समझ में आ गया होगा आपके। अधिगम पठार क्या होता है, जब सीखने की गति अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, तो वो क्या कहलाता है, अधिगम पठार कहलाता है। अधिगम के पठार के जो कारण हैं, यहाँ से मुख्य प्रश्न बनता है पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान में तालमेल का अभाव, उचित शिक्षण विधि का अभाव, उत्साह व प्रेरणा का अभाव, शारीरिक व मानसिक विकलांगता, आयु व परिपक्वता के आधार पर शिक्षण, ठीक है ना, और उचित व्यवहार जो है उसके साथ नहीं अभाव। तो इस प्रकार जो है अधिगम पठार उत्पन्न हो जाता है। अब अगला प्रश्न यहाँ से बनता है कि अधिगम पठार जो उत्पन्न हो गया बच्चे के अंदर, तो इसके लिए क्या उपाय किए जाए। कारण हो गया और कारण के बाद में उपाय। बच्चे के अंदर अगर अधिगम पठार उत्पन्न हो गया है तो इस अधिगम पठार से बचने के लिए क्या उपाय किए जाए, अधिगम पठार जिसे उत्पन्न ना हो, अगर हो गया है तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो सबसे पहला हमने क्या कारण क्या था, पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान में तालमेल का अभाव। तो पहला क्या करेंगे, पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान में तालमेल, ठीक है ना। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, तभी बच्चे के अंदर जो है अधिगम पठार से आप उससे बचा सकते हो। दूसरा जो है उसके साथ उचित शिक्षण विधि का प्रयोग,
जैसा कि हमने बात की थी, बच्चे की आयु के अनुसार, बच्चे की कक्षा के अनुसार और बच्चा जो होता है उसके विषय के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से बच्चा जो है वो क्या होता है, ये अधिगम पठार से जो है बच सकता है। नंबर 3, उत्साह व प्रेरणा। ठीक है ना, बच्चे को भरपूर उत्साह और भरपूर प्रेरणा का माहौल, मोटिवेशन का माहौल जो है वो तैयार करके दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है बच्चे के अंदर इससे बचाया जा सकता है। चौथा जो है उचित वातावरण। देखिए यहाँ पर भी आ सकता है, सातवां यहाँ पर भी आ सकते हैं, उचित वातावरण का अभाव। उचित वातावरण का अभाव यहाँ भी कर सकते हैं। तो बच्चे को जब सीखने के लिए जैसा माहौल होना चाहिए वैसा माहौल उसको देना पड़ता है। अगर वो माहौल अगर हम उसको नहीं दे पाते हैं तो उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, अधिगम पठार उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चे के सीखने के लिए एक उचित प्रॉपर वातावरण दिया जाता है, तब बच्चे के अंदर अधिगम पठार से बचाया जा सकता है। पाँचवा, बच्चा जो किसी भी शारीरिक और मानसिक रूप से जो है विकलांग है, उस विकलांगता का ध्यान रखते हुए हमें जो है वो कार्य करना पड़ता है। अगला हम कह सकते हैं इसके अंदर आयु व परिपक्वता के आधार पर शिक्षण। बच्चे की जो आयु होती है, जो परिपक्वता होती है, उसी के आधार पर उसको शिक्षण करवाया जाता है, उसी के आधार पर शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, सब कुछ उसी के आधार पर किया जाता है, तब भी जो है अधिगम पठार से बचाया जा सकता है। ठीक है ना। और इसके बाद में अगला हम कर सकते हैं उचित व्यवहार। बच्चे के साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए, प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार किया जाना चाहिए, तब बच्चा जो है वो जो है अधिगम पठार से जो है वो बचाया जा सकता है। तो हमने बात की थी अधिगम पठार की। अधिगम पठार का अर्थ क्या होता है कि जब सीखने की गति अवरुद्ध हो जाती है, सीखने की गति रुक जाती है, वो क्या कहलाता है, अधिगम पठार कहलाता है। अधिगम पठार के कारण यहाँ से प्रश्न बनता है, पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान में तालमेल का अभाव, उचित शिक्षण विधि का अभाव, ठीक है ना, उत्साह व प्रेरणा का अभाव, शारीरिक और मानसिक विकलांगता, आयु व परिपक्वता के आधार पर विषय वस्तु का न होना और उचित व्यवहार व उचित वातावरण। कारण और कारण के बाद में उपाय, ये सारे के सारे कारण किसमें बदल जाते हैं, उपायों में बदल जाते हैं। पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान में तालमेल, उचित शिक्षण विधि का प्रयोग, उत्साह व प्रेरणा, उचित वातावरण, आयु व परिपक्वता के आधार पर शिक्षण और उचित व्यवहार। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है पॉइंट खत्म होता है अधिगम पठार का।